मेरे को लगता है सचिन के तो कुछ बस की है ही नहीं। वो तो लप्पू था, लप्पू है, लप्पू ही रहेगा। क्या ये क्यों डाउट है लोगों को कि सचिन बच्चा नहीं पैदा कर सकता? वो देखो, मेरे को नहीं लगता, क्योंकि जैसे भाई ने कहा कि हेलो दोस्तों, हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? तो दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त दिलकश। आप देख रहे हैं एक्सपोज विद दिलकश। तो दोस्तों, आज की वीडियो थोड़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है और बहुत अच्छी वीडियो आपको मिलने वाली है, क्योंकि इसमें सीमा भगोड़ी का एक सच निकल के आने वाला है। कैसा सच कि ये बोलती रहती है, हमेशा ये बोलती रहती है कि जो सनातनी है वो मेरे साथ है, मुसलमान इसके साथ तो है नहीं, मगर हाँ सनातनी इसके साथ में है। तो देखिए, उन सनातनी ने ही, जो सनातनी भाई हैं हमारे, उन्होंने ही कैसी धज्जियां उड़ाई हैं इसकी। सनातनी जो है उन्होंने ही कैसी इसकी धज्जियां उड़ाई हैं, किस तरह से इसको ट्रोल किया है और किस तरह से बोला है इसकी प्रेगनेंसी को लेकर के उस बच्चे का डीएनए टेस्ट होना चाहिए। तो आपको भी पता चल जाएगा कि जनता इसके बारे में क्या सोचती है। इसके कुछ चंद चाटुकार हैं जो कि वो ये चाहते हैं कि ये यहाँ पर रहे, वरना 80% लोग तो चाहते हैं कि ये गंदगी हमारे देश से निकले। हम इसे ट्रोल करते ही रहेंगे जब तक ये हमारे देश से नहीं चली जाती। हम इस गंदगी को अपने देश में बर्दाश्त नहीं कर सकते। और प्लीज उन ट्रोल करने वालों से जो कि हमको ट्रोल करते हैं, उनके सिर्फ एक बात मान लीजिए कि आप लोगों की माँ, बहन, बेटियां, ठीक है ना, ये लोग भी ऐसे ही भागनी चाहिए जैसे सीमा हैदर अपने 4 बच्चों को लेके अपने पति को छोड़कर भागी है। तब जाकर आपको शायद एहसास हो जाए कि हाँ, एक बाप का दर्द क्या होता है, एक भाई का दर्द क्या होता है, या एक पति का दर्द क्या होता है। ठीक है, आप सबकी पत्नियां भी भागनी चाहिए इसी तरह से, जो इसका साथ दे रहे हैं। तो दोस्तों, यही वो क्लिप मैं आपको एक एक करके वो क्लिप दिखाऊंगी जो कि मेरे सनातनी भाइयों ने इसको ट्रोल किया है, क्या धज्जियां उड़ाई हैं इसकी, आपको खुद समझ में आ जाएगा। और ये जो मोदी जी और योगी जी का नाम लेती रहती है ना, इसे ये बहुत भारी पड़ने वाला है। क्योंकि मैं तो ये कहती हूँ कि उन लोगों, योगी जी और मोदी जी, मैं अपनी सरकार से ये गुहार लगाती हूँ कि आखिर क्यों इसको इतनी छूट दी जा रही है। इतना मेरा सवाल है, एक आम जनता की तरह मेरा सवाल है अपनी सरकार से कि क्यों इस भगोड़ी को इतनी छूट दी जा रही है। अगर इसकी जगह कोई जेंट्स आता, कोई आदमी, कोई मर्द आता ना, तो उसे अभी तक जेल में डाल दिया जाता। इस भगोड़ी को क्यों छूट दी जा रही है, हमारा सवाल है, इस जनता का सवाल है कि क्यों इसको इतनी छूट दी जा रही है। क्यों उस गरीब बाप को उसके बच्चों से मिलने से रोका जा रहा है, क्यों उसको यहाँ की वीजा नहीं दी जा रही है। इतने सवाल हैं हम लोगों के कि आप सोच भी नहीं सकते। हमारा सवाल हमारी सरकार से है। हम सरकार पे सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि ये चीज आज तक नहीं हुई है, कभी ऐसा कभी नहीं हुआ है कि एक घुसपैठिया आकर बैठा है और हमारे छाती पे बैठ के वीडियो भी बनाए, आराम से रहे, ऐशो इशरत में रहे। ठीक है, तो ये चीज हमें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि फिर तो ये हो जाएगा ना कि कोई भी घुसपैठिया आएगा और हमारे हिंदुस्तान में रहने लगेगा आराम से। ठीक है, जिस तरह से रोहिंग्या को निकाला जा रहा है, उसी तरह से इसको भी निकाला जाना चाहिए। हम उनके भी पक्ष में नहीं है। ठीक है, हमारे देश में इलीगल जो तरीके से जो भी आए हैं, उन्हें यहाँ से जाना ही चाहिए। हमारा ये कहना है। तो देखिए, बस फर्क उनमें ये है कि रोहिंग्या मुसलमान जो हैं, वो लोग कुछ बात नहीं करते हैं। ये बकवास करती है मुसलमानों के बारे में, ये बकवास करती है इस्लाम के बारे में, ये बकवास करती है काबे के बारे में। ये चीजें हमें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। और हाँ, एक चीज और कहना चाहूंगी कि मेरी एक पाकिस्तानी बहन है, शबनम सिस्टर, शबनम टॉक वॉक के नाम से उनका चैनल है। तो उन्होंने ये बोला था कि इंडिया के लोगों ने आवाज नहीं उठाई जब इसने काबे को और मुसलमानों को बोला। बट मैं उनसे ये बोलना चाहूंगी कि मेरी प्यारी बहन, जब हमारी ये मैंने चैनल शुरू किया था ना, मेरा चैनल ही इस बेस पे शुरू हुआ था जब फर्स्ट टाइम सीमा हैदर ने अपनी जबान, गंदी जबान से काबे के बारे में बोला था। उस दिन के अगले दिन मैंने अपना चैनल शुरू करा था और इसको ट्रोल किया था। मेरी पहली वीडियो इसी उस पे थी कि मैं इस बात को एहसास दिलाना चाहती थी
कि काबे के बारे में तू कुछ जो बोल रही है वो झूठ बोल रही है और तू बोल नहीं सकती इस बारे में। तूने मुसलमानों के बारे में बोला, तूने इस्लाम के बारे में बोला, मैंने बहुत आवाज़ इस बारे में उठाई है। तो मेरी प्यारी बहन, आप ये वाली बात मत कहें कि इंडिया में किसी ने आवाज़ नहीं उठाई है। सब ने आवाज़ उठाई है इस चीज़ के लिए, हर लेडी ने आवाज़ उठाई है। मेरी हिंदू बहनों ने भी आवाज़ उठाई है, मेरी मुसलमान बहनों ने भी इंडिया में आवाज़ उठाई है, ठीक है। तो मैं अपनी शबनम बहन से यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ हमें इस तरह से मत कहिए, क्योंकि हम भी उतने ही खिलाफ हैं इसके जितने कि आप हैं। हमें भी उतना ही दुख है हैदर भाई का जितना कि आपको दुख है। इंसानियत कहीं नहीं गई है हम लोगों की। तो दोस्तों, इसी बात के साथ मैं आपको ये वीडियो क्लिप दिखाती रहूँगी और आप ये वीडियो क्लिप देखें और आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि ये कितनी सनातनी है और कितने सनातनी इसको पसंद करते हैं। तो देखिए ये क्लिप। तब तक के लिए बाय। अभी मिलते हैं अगली वीडियो को क्लिप देखने के बाद। जब हमारी सीबीआई इतनी मजबूत है तो सीमा हैदर पाकिस्तान से भारत में कैसे आ गई? यहाँ से पहले इस बात का जवाब दो। ये मीडिया वाले बोलते हैं एटीएस ने जांच की है, एटीएस ने नजरबंद किया हुआ है, वो अपने घर से बाहर नहीं। यूट्यूब पे कौन सी भाभी नाच रही है इनकी? यूट्यूब पे नाच रही है, सोशल मीडिया। तो जब मेरी बात को जब उसको नजरबंद किया है तो यूट्यूब कैसे बन जाएगा उसका? ऐसे बताओ, वो लाखों रुपए आज हमारे छाती के ऊपर मूंग डाल लाखों रुपए यूट्यूब पे ऊपर कमा रही है, उसको यहाँ पे वीआईपी के ऐसे कोई पकड़ा? अभी आपने थोड़ी देर पहले सरबजीत की बात की थी, और सरबजीत पाकिस्तान में पकड़ा गया, वहाँ पे वो मर गया, वो नहीं छूटा। तो हैदर को इन्होंने सीमा हैदर को क्यों नहीं जेल में डाला? वो जासूस बन के आई है 4 बच्चों को लेकर। ऐसा कौन सा प्यार में मोहब्बत में क्या प्यार मोहब्बत क्या? हिंदुस्तान में लड़कियां कम है? लड़कियां बहुत कम ही नहीं है, हिंदुस्तान में भी बहुत समझदार पढ़ी लिखी सोबिया लड़की बहुत है लड़की है। जरूरी को पाकिस्तान से उसको पाकिस्तान की लड़की है, जब दिल आए गद्दी पे तो परी क्या चीज? तो ये गद्दी से ये तो गद्दी से भी गई गुजरी हो गई जो अपने आदमी को। सुंदर है सीमा भाभी, तमाम यूथ सीमा भाभी बोलते हैं। भाभी उनकी होगी ना, हमारी भाभी हमारी है, हमारे ने अपनाया तभी तो भाभी कहां अपनाया? हमारे लिए तो बन के रह रही है यहाँ पे, वो भाभी बन के नहीं रह रही। जो है वो ऐसे प्रदान करती हैं महिलाओं को जो कि धार्मिक होते हैं। अगर सीमा हैदर सनातन का सहारा लेके अगर आपके मंच में आना चाहे, आपके मंच में जो है वो गुहार लगाए, तो कोई मदद की उम्मीद है नहीं। हमारी संस्था के अंदर रिद्धि सिद्धि महिला मंच में इस तरह की महिलाओं का बिल्कुल विरोध किया जाएगा। साथ देने तो दूर की बात है, हमारे साथ जितनी महिलाएं जुड़ी हुई हैं सब सीमा हैदर जी के खिलाफ है। और कभी लाइफ में कभी ऐसा मौका पड़े जिसमें कि इस तरह के हमें सपोर्ट से अगर हम सीमा जी के साथ इस तरह से कर सकते हैं तो इकट्ठे एक साथ मिलकर इस चीज को दूर किया जाए कि सीमा हैदर को वापस भेजना चाहिए। हमारे हिसाब से पूर्व पति जो है वो बच्चों की मांग कर रहे हैं कि बच्चे उनको वापस जो है वो पाकिस्तान भेजा जाए बच्चों को। आपको लगता है पापा वापस जाना चाहिए? बिल्कुल वापस जाना चाहिए। आपको लगता है इतना देखो, जिसके बच्चे होने के बाद, पति होने के बाद उसको तलाक के दिए बिना आप दूसरा यहाँ पे आके इस तरह से अपना एक नया बच्चे का जन्म की नागरिकता मांग रही हैं, ये चीज बहुत गलत है और हम लोग इसका विरोध करते हैं। वैसे तो बाबा हर जगह बुलडोजर चलवाते हैं, इतनी बड़ी जासूस आके बैठ के क्यों बुलडोजर नहीं चल रहा है यहाँ पे? हिम्मत नहीं है ना बाबा में, हिम्मत नहीं है, ऊपर से प्रेशर होगा कहीं ना कहीं। बाबा भी कहीं भाभी के पिघल गए क्या? भाभी के नहीं सुनिए, बाबा पिघलने की बात नहीं है। मैंने आपको ना इसके पीछे षड्यंत्र क्या है, राज क्या है, किसके कहने पे ये हो रहा है? आम आदमी को तुम बुलडोजर चला देते हो, घरों को तोड़ देते हो, पुलिस कस्टडी में मार देते हो, तो ये तुम्हें पाकिस्तान से भागा हुआ वो तुम्हें नजर नहीं आ रहा, और यहाँ के रहने वाले को कहते हो कि पाकिस्तान भाग गया। भाई ये डिप्लोमेसी, मैनिपुलेशन, षड्यंत्र, राजनीति, गंदी राजनीति है ये। यहाँ के मुसलमान को कहते हो कि बुलडोजर चला दो, पाकिस्तान भेजो, और वहाँ से आए को क्या राज क्या है? इसमें तो कोई राजनीति है? अच्छा, सचिन को क्या कहेंगे जो उसने इसे पनाह दिया, रखा हुआ है 2 साल से, उसे क्या कहेंगे? जूते मारो, जूते मारने लायक है वो आदमी, जूते मारने। कुछ लोग सवाल ये भी कर रहे हैं क्या प्रूफ है कि बच्चा सचिन का ही है? देखो मैंने और आपको क्या बताऊं कि वो उसने जो है अपने पेट के अंदर जो है वो कपड़े लपेट के रखे, या फिर कोई ऐसा टॉवल के साथ में जो है उसने कोई पिलो वगैरह लपेटा हुआ है, क्योंकि जिस तरह से उसने यूँ दुपट्टा डाल रखा, उस दुपट्टे से ही पता चला कि एक हिस्सा यूँ करके ऐसे है, और वो प्रेगनेंसी में वो यूँ करके हिस्सा यूँ नहीं अलग ऐसे दिखता है। प्रेगनेंसी में ये चीज़ यहाँ से शुरू होती, ये चीज़ ऐसे करके आएगी, जिसको जो है इसने गलत तरीके से दर्शा रखा है। तो सिर्फ ये इसका एक धंधा है पैसे कमाने का कि हम ये टीवी पे ऐसे डालें, वो डालें, और सॉरी वीडियो बना करके इस तरह से डालें, उस तरह से डालें, और जो है हमारा वीडियो चलेगा। अच्छा, क्या लगता है सीमा हैदर का फेम कम पड़ रहा था क्या? इसी वजह से करना पड़ रहा है उसे ये सब? मे बी कि फेम, अब वो बीच बीच में देखिए अगर इस तरह से लाइमलाइट में नहीं आएगी तो वो पैसा कैसे कमाएगी? पैसा नहीं कमाएगी तो खर्च कैसे करेगी? ठीक है, जो खत्म हो जाएगी। अब हमारे सुप्रीम कोर्ट को, हमारी सरकार को इस पे एक्शन लेना जरूरी है, क्योंकि पहली बात तो कानूनी तरीके से नहीं आई है, और सचिन के कानों में भी डाल दें, जब तक तूने पाला तू पलेगा नहीं, अब भारत में नहीं पलेगा, जाना है तो पाकिस्तान जा। सचिन को भी वापस भेजना चाह रहे हैं क्या? बिल्कुल, परिवार को भी, पूरे परिवार के साथ। 2 साल हो गए भाई, 2 साल एक पाकिस्तानी को पालते हुए। देशद्रोह का मुकदमा इस पे होना चाहिए,
और जब भी आती है वीडियो अपलोड करती है, कभी सचिन के साथ कभी एपी सिंह के साथ। क्या क्या दिखाना चाहती है? बच्चा इसका है या उसका है? 4 और ले आ, जहाँ से घूमती भी आई है उनका वीडियो डाल दे। क्यों डालती? अपने पति के साथ की वीडियो नहीं डाली, गुलाम हैदर की, भारत के व्यक्ति की फोटो डाल रही है। अच्छा, क्या लगता है, आप बोल रहे हैं 2025 साल सीमा का आखिरी होगा, तो एपी सिंह क्या आपको लगता है चुप बैठने वाले हैं? वो तो कसम खा के बैठे हैं कि सीमा इंडिया से नहीं जाएगी। कसम तो उसने उसकी भी खाई थी निर्भया को हराने की। हार क्यों गई? जीत क्यों गई वो? जितने भी केस लेता है, कंट्रोवर्सी वाले केस लेता है, हार जाता है। मतलब अपने ही देश के विरुद्ध केस लड़ना और बच्चियों के विरुद्ध केस लड़ना क्या इसकी फितरत में है? बताइए आप। हमारे कोर्ट को, हमारी सरकार को इसकी वकालतनामा जो भी कहते हैं, इनका कोर्ट में लाइसेंस होता है ना, उसको कैंसिल कर देना चाहिए। फिर लाइसेंस कैंसिल कर देना? बिल्कुल कर देना चाहिए। अगर वही बेटी इसकी होती निर्भया जैसी, तो उसके अंगेज केस लड़ता ये? बताइए आप। बेटी इसके घर में नहीं है क्या? बहन बेटियां इसके घर में नहीं है? कहता है अपनी बेटियों को बाहर भेज दो रात को 12 बजे। अबे भूतनी के, मैं बोल रहा हूँ केस करना कर दे। लड़ने के लिए मेरा परिवार बैठा है। सचिन जैसे लड़के का क्या करना चाहिए, सपोर्ट करके नेपाल के रास्ते यहाँ ला के बैठा के खिला पिला के 2 साल से रखे हुए हैं? इसको भी या तो पाकिस्तान भेज दो या इसको कोई सजा दे दो, फांसी की सजा दे दो, जैसे देशद्रोहियों को देते हैं हम। सपोर्ट तो पूरी फैमिली कर रही है, आसपास वाले भी। सबको दो, सबको दो। कितने लोगों को फांसी देंगे? क्यों, क्या हो गया? एक बात बताओ, चोर का सपोर्ट करने वाला भी चोर है, अपराधी को सपोर्ट करने वाला भी अपराधी है। ठीक है ना? तो सबको सजा दो। जो लोग कहते हैं भाभी बहुत अच्छी है, प्यारी है, यहीं रहने से मतलब नहीं है। सबसे बड़ी बात है पाकिस्तानी है। पाकिस्तानी है तो वो कह रही है मैं तो हिंदुस्तानी बन गई हूँ। कहाँ से बन गई है? दिखाने के लिए। बच्चों को हथियार कहती है। किसके बच्चे हथियार होते हैं? पूछिए आप। जब 5वां हथियार की बात हो रही, 5वां हथियार आने वाला, क्या करेंगे? मतलब 5वां भारत का बच्चा भी हथियार है इसके लिए। सोच को देखो आप। बच्चा किसका है? भैया मैंने क्या बोला अभी? कभी एपी सिंह आ जाता है साथ में, कभी सचिन आ जाता है, किसका बच्चा हमें नहीं पता भाई। देने कराओ।